हम लोग सीधे सीधे मौर्य साम्राज्य पे बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। यह इसके हम सबसे पहले इसका जो है या कह दीजिए मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है, उसमें सबसे पहले है ब्राह्मण साहित्य, जिनमें से सर्वप्रथम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जानकारी मिलती है। इसके अलावा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की जो पुस्तक है बृहत कथा मंजरी। इसके अलावा ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है, जिसके माध्यम से भी हमको चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा पतंजलि का एक महाभाष्य है, जिससे भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। ये ब्राह्मण साहित्य है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य के अंतर्गत दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश और दिव्यावदान, इनसे हमको जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का प्रशिष्ट पर्वत है, जिससे हमको देखिए सर जानकारी प्राप्त होती है। जाएगी। विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण में सिकंदर के साथ 3 विदेशी इतिहासकार लेखक थे। कौन कौन से? आरिस्टोबुलस, आनिसिक्रिटिस और नियार्कस। इनके माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा स्ट्रैबो और जस्टिन ने सैंड्रोकॉप्स और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते थे? इन शब्दों को सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने सुलझाया कि आखिर यह शब्द क्या है। उन्होंने बताया कि सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स शब्द चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किए गए थे। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में एक विदेशी, एक यूनानी यात्री आता है। वह कौन था? मेगास्थनीज, जिसकी प्रसिद्ध रचना जो है इंडिका है। उसने मौर्य साम्राज्य के बारे में अपनी पुस्तक में बताया। इसके अलावा बाद में एरियन, स्ट्रैबो, डियोडोरस, प्लिनी और प्लूटार्क जैसे विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में या मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी देते हैं। अब हम देखते हैं कि इनका जो वर्ण निर्धारण है, यह किस वर्ग के थे, किस वर्ण के थे। तो यह ब्राह्मण जो साहित्य है, उन्होंने कहा कि यह शूद्र थे। इसके अलावा एक विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, जिसमें इनको ब्रसल से इनका जन्म बताया गया कि यह ब्रसल जाति से अर्थात निम्न कुल से यह जन्मे थे। जैन और बौद्ध साहित्यों में इनको क्या बोला गया कि यह क्षत्रिय वर्ण से थे। आखिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे होती है, इसमें हम थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी है। कौन सी? कि एक बार चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी। उसके पहले क्या होता है कि चाणक्य क्या करते हैं कि भारत में विदेशी आक्रमण से भारत की सुरक्षा के लिए वो किसके दरबार में आते हैं? घनानंद के। जहां पर घनानंद के द्वारा किसका? चाणक्य का अपमान किया जाता है। और वह उसी समय प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक मैं नंद वंश का नाश नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अपने केसों को नहीं बांधूंगा। और वह मगध से वापस जा रहे होते हैं और उनको जंगल में कुछ बच्चों का समूह दिखता है, जो एक खेल खेल रहे थे, राजकीलम, जिसमें बालक उनका समूह रहता है और एक बालक राजा की भांति निर्णायक की भूमिका से रहता है, जिसके निर्णय लेने की क्षमता से चाणक्य प्रभावित होते हैं और उस बालक को 1000 कारसांपर से 1000 कारसांपर में खरीद लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं और बाद में नंद वंश का विनाश करने के लिए उसको अपने साथ रखते हैं। एक घटना जैसे आप लोगों को मैं बताया होगा कि एक घटना रहती है कि एक बार चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते हैं और
हंसते हुए कहती है, वह खाना इनको परोसती है और यह बीच खाने के या रोटी के बीच में हाथ मारते हैं और हाथ जल जाता है। और वो बुढ़िया क्या कहती है, आप लोग तो ऐसा कर रहे हैं जैसे वह चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य राज्य की राजधानी पर सीधे हमला करता है। बाद में इनको सीख मिलती है और वे धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों पर आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं और संपूर्ण मगध साम्राज्य को पराजित कर अपने आप को वहां पर विजय स्थापित करते हैं। और इस प्रकार नंद वंश का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नवीन राजवंश मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। 305 ईसा पूर्व में हम लोग देखते हैं, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक युद्ध होता है, जिस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी होता है। युद्ध के पश्चात एक संधि होती है। संधि में 4 महत्वपूर्ण बातें थी। कौन सी? पहली कि 4 प्रांत रहते हैं, एरिया जिसको वर्तमान में एरिया, अराकोसिया, जेड्रेसिया और पेरिस गाई अर्थात हेरात, कांधार, मकरान और काबुल। इन 4 प्रांतों को चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में देता है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। और चौथा रहता है कि एक विदेशी राजदूत, एक यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। इसी मेगस्थनीज ने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखा था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय में ये कहा जाता है कि 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है और अंत में चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में अपना सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले जाते हैं। और कर्नाटक में ही श्रवणबेलगोला के निकट संलेखना विधि के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसका विस्तार ईरान से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर उत्तरी कर्नाटक तक था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा हम लोग देख लिए। ये आप लोगों को, मुझे मालूम है कि मैं इसको 2-3 दिन बताया हूँ आपको, ये पूरा एक तरह से याद हो जाना चाहिए। ठीक है। सीसी के बाद सीसी में मैं